वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कल तक जो वीडियो आप लोग देखे थे, क्लासेस किए थे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था जिसको आप लोगों ने कर लिया होगा। और आज जो है हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग का शुरू होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा लंबा है आंसर, इसको समझने की कोशिश कीजिए और हाफ हाफ करके याद आप लोग कर सकते हैं। जैसे बोर्ड पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आप लोग क्या है। राइट अ फ्यू लाइंस ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है कुछ लिखना है। जो आपका पूरा जो चैप्टर है ना लोकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें से कुछ लाइंस को हमें लिखना था। पूरा चैप्टर ही इसी टॉपिक पे बेस्ड है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरा जो टॉपिक है हमारा, इसी टॉपिक पे पूरा चैप्टर जो है हम लोग का है। तो इसमें जो है उसी के बारे में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ लाइन्स हमें लिखने हैं। जो कि आप यहाँ तक जो देख रहे हैं, इसके बाद भी 2 लाइन्स और हैं, है ना। इसके बाद भी 2 लाइन्स है। इसको इरेज करने के बाद उस दोनों लाइन को हम लोग नोट करेंगे। तो पहले इसे समझ लीजिए क्या है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम इंडिया का ही बताएंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया इज़ अ बिग बिग कंट्री। इट हैज़ मेनी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। इंडिया जो है एक बड़ा सा कंट्री है। इसके अंदर बहुत सारे क्या है, विलेजेस है, टाउन्स है और सिटीज़ हैं। To look after the welfare of people, we have developed a system of local bodies. कुछ जो है लोकल बॉडीज़ को डेवलप किया गया, जो कि each local bodies has representatives who are chosen by the people living in the area। यानी इसको क्या किया गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका, उसको लोकल बॉडीज़ में डेवलप किया गया, जिसमें जो है जो भी बॉडीज़ है वो उस एरिए के जो लोग होते हैं, उसी एरिए से उस व्यक्ति का चुनाव होता है, यानी लोकल बॉडीज़ बनता है। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग दीज पीपल इज़ कॉल्ड एन इलेक्शन। जिस प्रोसेस से किसी भी व्यक्ति का चुनाव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्शन। इन विलेजेस द लोकली इलेक्टेड, LOCALLY, LOCALLY, लोकली इलेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड पंचायत, है ना। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 2 लाइंस और है जिसको अभी हम लोग लिखेंगे। 2 लाइन हमारा और इसमें बचा हुआ है, फिर हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2, 3, 4, 5 ये सब हम लोग करेंगे।
अभी तक जितना आप लोग नोट किए होंगे पंचायत तक, वहीं से लेकर जो है ये लाइन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, उसको भी नोट कर लेना है। इन टाउन्स एंड सिटीज़ दीज लोकल बॉडीज़ आर कॉल्ड द म्युनिसिपल कमेटी। टाउन्स और सिटी में, जैसे गांव में हम लोग ग्राम पंचायत है, पंचायत कहते हैं, और जो छोटे छोटे जैसे टाउन्स होते हैं, स्मॉल टाउन्स, उसमें या स्मॉल सिटीज़ में हम लोग म्युनिसिपल कमेटी कहते हैं उसको। और यही अगर जो है बड़ा टाउन्स हो गया है ना, बिग सिटीज़, इसमें म्युनिसिपल कमेटी को ही हम लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो ये हो गया, जैसे कि गांव के लिए ग्राम पंचायत हो गया, और जो छोटे छोटे जैसे स्मॉल सिटीज़ है उसके लिए क्या हो गया, लोकल, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, म्युनिसिपल कमेटी। और उसके बाद यही जब बड़ा बन जाए, यानी कि बिग सिटीज़ के लिए, बिग जैसे बिग सिटीज़ है, बिग टाउन्स है, इसके लिए, तो इसके लिए क्या बन जाता है, ये कॉरपोरेशन इसी में ऐड हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं क्या है, म्युनिसिपल कमेटी है, वही बदल के क्या हो जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन जाता है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर कंप्लीट। थोड़ा लॉन्ग है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परफेक्ट आंसर यही है। तो इसको अच्छे से, ज़रूरी नहीं है एक बार ही याद करना, आधा आधा करके आप लोग हाफ हाफ करके याद कर सकते हैं। कोई वर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल जो है लैंग्वेज है, आप लोग को याद हो सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करते हैं, इसको इरेज करने के बाद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडी है, इसको समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखिए। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मेन जो होते हैं मुख्य, उस फंक्शंस के बारे में लिखना है। तो क्या है मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मेन जो फंक्शंस है उसको देखिए। बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन को लंबा नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स को लिखना है। लगभग हम लोग जो है 5 पॉइंट्स को लिख चुके हैं। देखिए, टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ ऑफ द विलेज, प्रोवाइडिंग प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, प्रोवाइडिंग ड्रेन्स एंड स्ट्रीट लाइट, रोड कंस्ट्रक्शन। और 4th नंबर है प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। और 5th नंबर है क्लीन लाइन्स ऑफ द विलेज। हो गया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसको अच्छे से आप लोगों ने अगर पिछली क्लास किए हैं, जब एक्सप्लेनेशन चल रहा था हम लोग का पढ़ाई, हम लोग बुक को जैसे पढ़ रहे थे, उस टाइम अगर आप लोग क्लास ज्वाइन किए होंगे, ये सारी बातें वहीं से ली गई है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टाइम बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें काफ़ी थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग का समय काफ़ी कम रहता है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अगले दिन उसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। लाइन बता दीजिएगा कौन से पॉइंट में या कौन से लाइन में क्या है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, तो अगले दिन उस लाइन को फिर से बोर्ड पे लिखा जाएगा और अच्छे से आप लोग उसको समझ पाइएगा। तो इसको इरेज करके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3?
जिस तरह बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी तरह आप लोग भी लिखिएगा। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, 4 है। हम लोगों ने अभी तक 2 किया है, 1 2 3 4 बचा हुआ है, समय हो गया है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना है। म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या मतलब विभिन्नताएं हैं। तो फर्स्ट आप देखिए म्युनिसिपल कमेटी, पहला पॉइंट, दीज आर मीन्ट फॉर स्मॉलर सिटीज़, ये स्मॉलर सिटीज़ के लिए है। और इसका मतलब होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मतलब दीज आर मीन्ट फॉर बिग सिटीज़, ये इसका मतलब बड़े सिटीज़ के लिए। कुछ पॉइंट नंबर 2, इट हेड इज कॉल्ड एज चेयरमैन या प्रेसिडेंट, इसके हेड को हम लोग चेयरमैन या प्रेसिडेंट कहते हैं। और सेकंड देखिए, इसका हेड होता है मेयर, इट हेड इज कॉल्ड एज मेयर, इसके हेड को क्या कहते हैं हम लोग, मेयर। तो चलिए कंप्लीट हो गया ये हमारा 1 2। इसी में पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसको जल्दी समझ लीजिए, एक बार रीड कर देते हैं, समझा हुआ तो सब कुछ है ही बुक से, तो रीड कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 3, इट हैज़ लेस पावर, म्युनिसिपल कमेटी में हम लोग चल रहे हैं, म्युनिसिपल कमेटी, इट हैज़ लेस पावर एंड सोर्सेज विथ स्टेट, हो गया। 3 है, इट हैज़ मोर एंड सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू,
फोर्थ नंबर है इट डील्स विथ स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्टली थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ नंबर इधर का देखिए, इट डील्स विथ स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली। ओके, दोनों में डिफरेंस आप लोग को पता चल गया। तो ये थे आज के आपके कितने नंबर हो गए, 3। 2 क्वेश्चंस और हैं, तो कल हम लोग 2 क्वेश्चन इसका चैप्टर कौन सा है ये 6 का, और जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे आपको चैप्टर 5 में यानी आप लोग को नहीं मिल रहा है उसका, तो कल 6 और 5 यानी 5 और 6 दोनों का हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके चलेंगे। ओके, तो इस वीडियो को देखिए और जो भी क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं उसको कीजिए, साथ ही साथ अपना अटेंडेंस भी बना दिया कीजिएगा। ओके, प्रॉब्लम्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।